नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 13। युद्ध की भूमि प्रस्तावना। अर्जुन ने कहा, हे केशव कृष्ण, मैं प्रकृति और पुरुष, बुद्धिमती प्रकृति माता और अनुभवातीत ईश्वर पिता को और क्षेत्र शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आंतरिक दृष्टा तथा ज्ञान और उसके उद्देश्य जो ज्ञात है के बारे में जानना चाहता हूँ। ऊपर दिए गए श्लोक की संख्या प्रायः नहीं दी जाती ताकि गीता के श्लोकों की संख्या 700 रखी जा सके। भक्ति द्वारा दिव्य एकत्व के विषय में कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन स्व और विश्व व्यवस्था के बीच में होने वाले शुभ तथा अशुभ शाश्वत युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध के विषय में और जानना चाहता है। इन दोनों अध्यायों के क्रम को देखते हुए व्यक्ति यह सोचे बिना नहीं रह पाता कि अर्जुन के गहरे प्रश्न इसलिए तो नहीं पूछ रहा है कि पाठकों को यह तथ्य स्पष्ट हो जाए कि भक्ति के अपेक्षाकृत आसान मार्ग कम से कम जो ऐसा लगता है को कृष्ण की गहरी और अत्यधिक व्यवहारिक शिक्षाओं के साथ जोड़ना जरूरी है। गीता का प्रारंभ अर्जुन के युद्ध न करने से शुरू होता है। अब आवश्यकता पाठक को यह बताने की है कि भक्ति यह नहीं कहती कि युद्ध आखिरकार अनावश्यक है। केवल भगवत गीता के अंत में उचित संदर्भ में उचित समय पर कृष्ण दिव्य प्रेम को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग के अन्य सब विचारों की तुलना में उसे उचित रूप से बता सके। अन्यथा लोग भक्ति के द्वारा छोटा मार्ग ढूंढने का प्रयत्न करेंगे और अंततः उनकी आध्यात्मिक खोज उथली रह जाएगी। अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो सत्य को जानते हैं वे इस मानवीय शरीर को क्षेत्र वह भूमि जहाँ अच्छे और बुरे कर्मों की खेती होती है और इस क्षेत्र को जानने वाले आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर में दो प्रकार की शक्तियां काम करती है, बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली अधोगामी शक्ति और अंतर की ओर प्रवाहित होने वाली ऊर्ध्वगामी शक्ति। यद्यपि भगवद गीता का यह दृश्य वास्तविक और बाह्य युद्ध भूमि का है, पर यह मुख्यतः प्रतीकात्मक है और इस श्लोक से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। युद्ध भूमि का तात्पर्य शरीर से है, कुरुक्षेत्र की बाह्य भूमि से नहीं है, जो भौगोलिक रूप में से अब भी उत्तर भारत में है। उस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ अंदर रहने वाली आत्मा है, जो कथा की पौराणिक युद्ध भूमि के कृष्ण की तरह युद्ध में सक्रिय भाग नहीं लेती। आत्मा देखती है पर निष्क्रिय रहती है। आत्मा शरीर के साथ न जन्म लेती है और न मरती है। परमहंस योगानंद अहम को शरीर से आसक्त आत्मा के रूप में परिभाषित करते हैं। शरीर वस्तुतः भौतिक सूक्ष्म और कारण शरीर होते हैं। इनमें से पहले दो का जन्म
और मृत्यु होती है। भौतिक स्तर पर इन्हें आत्मा के विचार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। शाश्वतता में ये तीनों शरीर ही सत्य नहीं है और ये तब तक टिकते हैं जब तक इच्छाओं द्वारा उनका विचार सक्रिय रहता है। सूक्ष्म और भौतिक शरीरों में इस विचार को व्यक्तिकता की अवधारणा से शक्ति मिलती है। वस्तुतः अहम की चेतना सूक्ष्म शरीर का एक तत्व है। मानवीय बुद्धि के सामने जब जानने वाला और जानने वाली वस्तु, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र की समस्या रखी जाती है, तो वह कहती है कुछ जानना वास्तव में तीन भिन्न भिन्न चीजें हैं: जानने वाला, जानने की वस्तु और जानने की क्रिया। जब तक जानने की क्रिया, बोध की क्रिया बाह्य है, शरीर की शक्ति का प्रवाह इंद्रियों के द्वारा बाह्य होगा और मनुष्य इस अधोगामी भंवर में फंस जाएगा तथा इससे बचना उसके लिए अत्यधिक कठिन होगा। कुरुक्षेत्र का वास्तविक युद्ध ऊर्ध्वगामी अभिप्सा, जो शरीर की शक्ति के प्रवाह को ऊपर की ओर ले जाती है, इसके और निम्न चेतना के बीच संघर्ष है, जो शक्ति को नीचे ले जाती है और बाह्य इंद्रियों द्वारा संतोष प्राप्त की आशा दिलाती है। जिन चीजों से मनुष्य आनंद पाने की आशा करता है, वे स्वयं जड़ होती है। वे उसे किसी भी प्रकार संतोष नहीं दे सकती, केवल उनके प्रति वह प्रतिक्रिया करता है। शक्ति का अधोगामी प्रवाह इसलिए बुरा या अशुभ कहा गया है क्योंकि आंतरिक स्रोत से बाह्यता के कारण मनुष्य संसार में वास्तव में जो पाना चाहता है, अहम की पुष्टि, भावनात्मक हर्ष और इंद्रियों के द्वारा जीवन का आनंद, यह सदा उसे निराश ही करता है। मनुष्य अंततः जो चाहता है वह है दिव्य आनंद। अधोगामी प्रवाह से उसे उसकी विपरीत दिशा में ले जाता है। यदि मानवीय स्वभाव को बाह्य रूप से सचमुच सुख मिल पाता, जैसी कि मनुष्य गलतफहमी है, तो विवेकी व्यक्ति ऐसे सुख को पाना पाप या बुरा क्यों समझते हैं? नियमों के विरुद्ध कार्यों से समाज भड़क उठता है, पर व्यक्ति से दूसरे लोग जो चाहते हैं, वस्तुतः उसे उनका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सबका अपना जीवन है। वस्तुतः किसी विशेष आचरण को गलत या बुरा यह तथ्य बनाता है कि इच्छाएं व्यक्ति को अपने उच्चतर उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करने के लिए भ्रमित कर देती है। आदतें और इच्छाएं व्यक्ति को आत्मा की चेतना से अलग कर देती है। इस प्रारंभिक अलगाव के साथ अहम की भयंकर पकड़ उसकी चेतना पर हो जाती है। गर्व, अपराध भाव और स्वयं को उचित ठहराने की काल्पनिक आवश्यकता जैसे नकारात्मक दोष जो अहम की चेतना से विकसित होते हैं और इसीलिए अनिवार्य है कि मनुष्य भ्रम में बढ़ कर नीचे नाचे। ऐसे दोष झूठा संतोष देते हैं और अंत में उसके दुख का कारण बनते हैं। ये दोष उसके अहम को चारों ओर इस प्रकार बांध लेते हैं जैसे गुलीवर को उन धागे जैसी रस्सियों ने तब बांध रखा था जब उसका जहाज टूट जाने पर वह लिलीपुट के रेतीले तट पर अचेतन पड़ा था। चूंकि आत्मा की स्मृति कभी नष्ट नहीं होती, इसीलिए मनुष्य धीरे धीरे सदा असंतोष देने वाले सपनों से ऊब जाता है और उनसे छुटकारा पाना चाहता है। जागृति की प्रक्रिया को अच्छा इसलिए कहा जाता है क्योंकि
यह मनुष्य की शक्ति और चेतना को पुनः मेरुदंड की ओर लाती है और उसे स्वयं से मिलाकर अधिक हर्ष देती है और अंततः परमात्मा के साथ उसका एकत्व कराती है। मेरुदंड में शक्ति और चेतना के ऊपर उठने से आंतरिक और बाह्य एकता प्राप्त होती है। जानना, जानने वाला और जानने वाली वस्तु एक हो जाते हैं। दिव्य प्रेम के आकर्षण के उत्तर में भक्ति ऊपर उठती है। दूसरी ओर नीचे की ओर गति करने वाली कुंडलिनी के चुंबकीय आकर्षण के उत्तर में भौतिक इच्छाएं लोगों को नीचे खींचती हैं। कुंडलिनी माया की बाह्य खिंचाव के रूप में शरीर में दिखाई देती है। कई धर्मों में इसे शैतान कहते हैं। इस अध्याय में कृष्ण आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की सत्यता का वर्णन कर रहे हैं, जिनसे परमात्मा ने सृष्टि बनाई और मनुष्य की आत्मा उस रचनात्मक भंवर में फंस गई। जब आत्मा अंततः इस भंवर से बच निकलती है, वह परमात्मा के साथ एकत्व को पुनः प्राप्त कर लेती है। हे भारत अर्जुन, सब क्षेत्रों, ब्रह्मांडीय रचनात्मक सिद्धांत और प्रवृत्ति द्वारा उत्पन्न शरीर का मौन ज्ञाता दृष्टा मुझे ही जानो। क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र को जानने वाले के साथ इसके संबंध को जानना मेरे मत में सच्चा ज्ञान है। एक युवक जिसका नाम नरेश था, एक साधु से मिला। साधु ने उससे पूछा, वह कौन है? युवक ने उत्तर दिया, वह नरेश है। तुम कौन हो? संत ने फिर से पूछा। नरेश ने सोचा शायद साधु ने उसे नहीं सुना। उसने कहा, मेरा नाम नरेश है। हाँ, पर तुम कौन हो? परेशान नरेश ने उत्तर दिया, मेरे पिता का नाम रामदत्त है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं एक अकाउंटेंट हूँ। ठीक है, पर तुम कौन हो? संत ने फिर से कहा। इस प्रश्न से वह युवक असमंजस में पड़ गया। क्या संत को सुनाई कम पड़ता है, या वह बूढ़ा हो गया है और सठिया गया है? अगर तुम नहीं जानते तो शायद यह अच्छा ही हुआ कि तुम मेरे पास आए हो, संत ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तक तो वह युवक पूरी तरह से हैरान हो चुका था। फिर भी उसे संत के सानिध्य में कुछ शांति मिली और न जाने क्यों वह उनके पास कई बार गया। परंतु धीरे धीरे उसके मन में विचार उठने लगे, क्या सचमुच मैं स्वयं को इतने सीमित रूप से परिभाषित करूंगा कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ? यह सोचने लगा, मैं वह नहीं हूँ जो मैं करता हूँ। मैं एक युवक हूँ। मेरी कई रुचियां हैं। उनमें से एक संत के पास आना भी है। भले ही मैं किस कारण यहाँ आता हूँ, मुझे स्वयं पूरी तरह मालूम नहीं है। तुम कौन हो? एक दिन संत ने फिर से पूछा। अब तक वह बूढ़ा संत उस युवक को पूर्ण रूप से सामान्य ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी लगता था। मुझे नहीं मालूम कि वस्तुतः मैं कौन हूँ, नरेश ने कहा। यह अधिक उचित है। अब इस बारे में सोचो कि तुम कौन हो, संत ने कहा। उस युवक ने सोचा, मेरा नाम है, परिवार है और घर है, पर क्या मैं सचमुच इनमें से कुछ हूँ? अचानक उसे लगा, मैं एक आत्मा हूँ जो स्वयं की खोज में है। उसका शरीर अभी युवा था, पर वह जानता था कि समय के साथ यह बूढ़ा होगा। अंदर से वह अब भी वही और वैसा था जो और जैसा वह एक बच्चे के रूप में था। शरीर में परिवर्तन आया था, पर उसमें नहीं। अंततः उससे समझ आया कि वह शरीर नहीं है। उसने
और चिंतन किया। जब से वह उस संत से मिला था, उसकी समझ बदली थी, पर अंदर से वह वही व्यक्ति था। उसका व्यक्तित्व भी बदला था, पर उसकी चेतना में कुछ था जो वही था। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि वह स्वयं आंतरिक बोध का एक बिंदु है, जिससे वह इन परिवर्तनों को देखता भर है, पर स्वयं को इन परिवर्तनों में से किसी एक परिवर्तन के रूप में वह परिभाषित नहीं कर सकता। उसने अनुभव किया कि जो परिवर्तित होता है वह मैं नहीं हो सकता। मैं वह हूँ जो अपरिवर्तनशील है, जो केवल हर परिवर्तन को देखता भर है। इस प्रकार वह अधिक से अधिक अपनी आत्मा के साथ स्वयं का तादात्म्य कर सका। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, मुझे मालूम है मैं कौन हूँ, पर मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसके विषय में बताऊं। इन शब्दों को सुनकर वह संत केवल मुस्कुराया। बाद में उस संत ने कहा, अब जब शब्द तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, हम दोनों परस्पर बहुत कुछ कह सकेंगे। ज्ञान इस जानकारी के साथ शुरू होता है कि हम यह शरीर या व्यक्तित्व नहीं है, हम अमर आत्मा है। अब संक्षेप में क्षेत्र, उसकी विशिष्टताओं, इसके कारण और परिणाम के सिद्धांत, इसके विकारी प्रभावों के विषय में, और वह क्षेत्रज्ञ क्या है, उसकी शक्तियों का स्वभाव, और वे सत्य जिनके विषय में ऋषियों ने अनेक प्रकार से गाया है, वेदों के छंदों में और ब्रह्मसूत्र के सुनिश्चित तथा युक्ति युक्त पदों में बताया है, उसके विषय में सुनो। कृष्ण कह रहे हैं कि वे जिन सत्यों की व्याख्या कर रहे हैं वे शास्त्रों में पहले से बताए जा चुके हैं। संक्षिप्त एवं सुस्पष्ट प्रकार से शास्त्रों के अनुसार क्षेत्र अभिन्न और भिन्न दोनों प्रकृतियों से निर्मित होते हैं। उनकी भिन्न प्रकृति है स्थूल तत्व, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, त्वचा, नेत्र, नाक और जीभ, और 5 इंद्रियां के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और स्वाद, और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, गुदा और जनेंद्रिय। एक इंद्रिय चेतन मन, बुद्धि, अहम, चेतना, चित्त के विकार, आकर्षण, विकर्षण, सुख, दुख, स्वयं शरीर, चेतना और धृति। इन सिद्धांतों को अपना ब्रह्मांडीय अभिन्न पक्ष और अपना भिन्न व्यक्ति पक्ष भी है। ब्रह्मांड का स्वयं एक चेतन अस्तित्व है जो स्वयं के प्रति चेतन है, अहम की दृष्टि से नहीं, क्योंकि अहम शरीर के साथ तादात्म्य हुए आत्मा है। सूक्ष्म शरीर के साथ वह केवल एक तत्व बन जाता है। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने अपने पुनर्जीवित होने के विषय में एक योगी की आत्मकथा में कहा है कि कारण प्राणियों की बहुत शक्तियां होती है, जिससे वे सृष्टियों, संभवतः उनका तात्पर्य आकाशगंगाओं से हो, तक का निर्माण कर सकते हैं। स्वयं कृष्ण असाधारण रूप से जटिल इस वर्णन को सांख्य शास्त्रों से दे रहे हैं। उनका उद्देश्य सार्वभौमिक साधक अर्जुन को इस जटिलता से इनमें से किसी के साथ तादात्म्य न करने की सरलता की ओर ले जाना है, और इसीलिए इस विचार से भी तादात्म्य नहीं करना है कि अहम किसी भी वस्तु का परम नियंत्रण करने वाला है। धैर्य धृति की भौतिक अभिव्यक्ति से सबसे पहले शरीर और चेतना को एक साथ पकड़ने के से होती है। शरीर भारत के सांख्य सिद्धांत में बताए गए
सृष्टि के 24 तत्वों का योग है और उनके साथ उनसे उत्पन्न होने वाली चेतना के पक्ष भी है। इस युद्ध भूमि में निरंतर एक और कामना, इच्छा, आसक्ति और अन्य मानवीय मोहों तथा दूसरी और उनकी विरोधी अभिप्साओं, भक्ति, निरासक्ति और समस्त अच्छे गुणों के बीच युद्ध हो रहा है। योगाभ्यास का उद्देश्य सरल, सबको जोड़ने वाली अपरिवर्तनशील आत्मा चेतना की चेतनता में इस जटिलता को सुलझाना है। ज्ञान द्वारा दी गई सच्ची अंतर्दृष्टि अधोलिखित गुणों में प्रकट होती है। विनम्रता, आडंबरहीनता, अहिंसा, क्षमा, निष्ठा, गुरु की सेवा, मन और शरीर की शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रियों के विषय के प्रति अनासक्ति, अहंकार का अभाव, जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु में प्राप्त दुख और दोषों की अवधारणा बार बार विचार करना, अनासक्ति, व्यक्ति के अपने बच्चों, पत्नी और घर आदि और उनके लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु के साथ अहम के तादात्म्य का अभाव, सौभाग्य और दुर्भाग्य की समान रूप से स्वीकृति, योगाभ्यास द्वारा मेरे साथ तादात्म्य और अनन्य भक्ति, एकांत के प्रति प्रेम, सांसारिक समाज के प्रति लगाव न होना, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंतर परिश्रम करना, सत्य ज्ञान की अभिप्सा जो समस्त विद्या का लक्ष्य है, जो इन गुणों के विपरीत है, वे अज्ञान के लक्षण हैं। ऊपर बताए गए गुण अपने आप में स्पष्ट है। ये उस व्यक्ति के लक्षण हैं जो अपने तुच्छ स्व को सबकी आत्मा परमात्मा में लीन करना चाहता है। धरती पर उसके जो भी कर्तव्य है, जैसे संतान, पत्नी और घर के प्रति कर्तव्य, वे सब अहम के साथ तादात्म्य किए बिना पूर्ण किए जाने चाहिए। योगी को ईश्वर को समान रूप से सब में उपस्थित देखना चाहिए। इस संसार में रहते हुए उसे स्वयं को निरंतर स्मरण करना चाहिए कि जन्म, जीवन और मृत्यु सदा होने वाली घटनाएं हैं। वे दुख और कष्ट के कारण भयदायक है और सांसारिक सुख और प्राप्ति से भी जुड़ी हुई है। इसीलिए उसे किसी भी बाह्य वस्तु के साथ तादात्म्य नहीं करना चाहिए। जब भी संभव हो उसे एकांतवास में जाना चाहिए, वर्ष में 1 या 2 सप्ताह या लंबे समय के लिए, ताकि स्वयं को ईश्वर के विचार में निमग्न कर सके। उसे सांसारिक संगति के प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी वस्तु से घृणा करने से चित्त अशांत होता है। संभवतः वह सांसारिक संगति से हमेशा बच न पाए, पर उसे हमेशा सचेतन रहना चाहिए और एक साधक की उचित मनोवृत्ति को अपनाते हुए अंदर से उस संगति के साथ लगाव नहीं होना चाहिए। अतः यदि उसे कभी कभी सांसारिक सम्मेलनों में भाग लेना पड़ता है, तो उसे अपनी आंतरिक शांति के दृढ़ केंद्र से लोगों के साथ संबंध रखना चाहिए। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए बौद्धिक ज्ञान जानकारी की खातिर बौद्धिक ज्ञान को प्राप्त करना उचित नहीं है। जानकारी सत्यों की सूची प्राप्त करना भर है। ज्ञान यह समझ है कि सत्यों या सूचनाओं का आत्म जागृति के लिए किस प्रकार प्रयोग किया जाए। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है, तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।